नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की पंचम कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है चकमक। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। पंचम कहानी चकमक शुक्ल पक्ष की पंचमी की रात्रि 10 बजे। ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लिखता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। जब वह जगता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। ब्रह्मानंद ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, पर वह निराश हुए बिना लिखना प्रारंभ करता है। ब्रह्मांड में घूर्णन कर रहे अनगिनत पिंडों में से किसी अज्ञात पिंड पर कहीं जहां दूर दूर तक केवल रेगिस्तान की रेत ही दिखाई देती है, वहां चुकम नाम का नवयुवक रहता है, जो कि बहुत सीधा साधा, सच्चा और सुंदर है। इस रेगिस्तान में दो तरह के लोग अलग अलग राज्य बनाकर रहते हैं। एक जो केवल अपने धार्मिक मतों को ही सही समझते हैं, जो इनके मतों का अनुसरण नहीं करता है, उन्हें नष्ट कर देना, यह लोग अपना कर्तव्य समझते हैं। यह लोग अपने को सफेद पूज कहते हैं और दूसरी तरह के लोग को यह लोग लाल लक्ष्य कहते हैं। यह लोग सदैव लाल लक्ष्य पर हमला करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, पर अभी तक सफलता इनके हाथ नहीं लगी है। चुकम इन सब से दूर अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला लड़का है। वह सफेद कुर्ते में बहुत सुंदर दिखता है। एक दिन बाजार में अपनी मां के साथ खरीदारी करते समय उसकी नज़र नीलम नाम की लड़की पर पड़ती है, जो कि उस जगह अपनी मां के साथ खरीदारी कर रही है। उन दोनों की मां एक दूसरे को जानती हैं, पर उनकी आपस में बनती नहीं है। नीलम और चुकम को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। चुकम और नीलम किसी न किसी बहाने से एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं और एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। चुकम की मां को नीलम का घर आना बिल्कुल नहीं भाता है। समय के साथ साथ नीलम चुकम की दोस्ती और प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, परंतु नीलम के पिता नीलम को बिना बताए उसका विवाह किसी अन्य से तय कर देते हैं। जब चुकम और नीलम को इसका पता चलता है तो वे दोनों भागकर विवाह लेते हैं। विवाह के बाद उनके घर वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं। वे दोनों अपने अपने घरों में चोरी करके दूर नगर चले जाते हैं, जहां उनको कोई नहीं जानता है। वे दोनों किराए के कमरे में रहने लगते हैं। कुछ दिनों में चुराए हुए पैसे लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता है जिससे वे जीविकोपार्जन कर सके। तब चुकम के पास कई भाषाओं का ज्ञान होने के कारण वह अलग अलग वेश बनाकर, अलग अलग भाषाएं बोलकर नीलम के साथ मिल सड़क पर नौटंकी करके लोगों का मनोरंजन करने लगता है। एक दिन वहां के एक मंत्री की नज़र नौटंकी करते हुए चुकम पर पड़ती है। मंत्री चुकम की प्रतिभा से बहुत प्रभावित होता है। चुकम के बारे में अपने कर्मचारियों से सब कुछ पता करवाने के बाद वह चुकम को मिलने के लिए बुलाता है। मंत्री चुकम को अपना परिचय देते हुए उससे उसके भाषा के ज्ञान और वेश बदलने के कौशल की बहुत प्रशंसा करता है। मंत्री, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? चुकम, जैसा आपका हुक्म। काम बताएं। अभी से शुरू हो जाता हूँ। मंत्री, अभी से नहीं, काम में खतरा बहुत है। नीलम से भी लंबे समय के लिए दूर रहना होगा। काम सही किया तो बादशाह से बहुत सा धन, नाम और मल मिलेगा। चुकम उदास स्वर में, लंबे समय के लिए नीलम से दूर रहना होगा। मंत्री, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम अपनी बेगम से मशवरा कर लो, लेकिन याद रखना तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धन इतना कि तुम दोनों मिलकर भी नहीं सोच सकते। चुकम ने घर जाकर नीलम से विचार विमर्श किया, फिर मंत्री को हाँ कह दी। मंत्री,
चुकम और नीलम को रहने के लिए भवन देता है। चुकम का प्रशिक्षण शुरू करवाता है और नीलम को भी छोटा मोटा काम दिला देता है। प्रशिक्षण खत्म होने पर मंत्री चुकम को ब्राह्मण वेश में शत्रु के राज्य में प्रवेश करवाता है। चुकम वहां कुछ समय में घूमते घामते अपने ज्ञान और कौशल से लोगों को प्रभावित करते हुए वहां के ज्ञानी जानों से नई विधाएं सीखते वहां के राजा के करीबी लोगों के संपर्क में आ जाता है। धीरे धीरे वह अपने ज्ञान और आचरण से पूरे राज्य दरबार को प्रसन्न करके राजा का भी विश्वास प्राप्त कर लेता है। अब उसे बहुत सी गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त होने लगती है जो वहां अपने मंत्री तक पहुंचाता जाता है। उन सूचनाओं के आधार पर मंत्री आक्रमण की पूर्ण तैयारियां करके लाल लक्ष्य पर आक्रमण कर देता है। युद्ध लगभग खत्म होने को होता है तब चुकम को वापस लौटाने का संदेश मिलता है। मंत्री नीलम को चुकम के स्वागत के लिए भेजता है। नीलम चुकम का स्वागत करके उसके साथ अपने महल की ओर चल देती है। रास्ते में एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र पड़ता है। चुकम को लगता है कि वहां के लोग उसे घूर रहे हैं। नीलम तुम इतना डर क्यों रहे हो? चुकम यह लोग मुझे कोई और समझकर मार न दे। नीलम तुमने टोपी लगा रखी है, तुम्हारी चुटिया नहीं दिखाई दे रही है। मंत्री ने मिलने को बुलाया है। मंत्री ने हम लोगों को महल दे दिया है। अभी हम सीधे महल चल रहे हैं। महल पहुंचकर चुकम ने पहले आराम करता है, फिर रात में मंत्री से मिलने जाता है। मंत्री तुमने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। बादशाह तुमसे बहुत खुश है। मंत्री चुकम को लेकर रेगिस्तान में वहां जाता है जहां युद्ध हुआ है। वहां की रेत शत्रुओं का खून पी पी कर लाल हो गई है। चारों तरफ मृत शरीर पेट के बल पड़े हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो साधारण जनता सैनिकों के वेश में हो। सबके सिर में लाल रंग की पगड़ी है जो कि सिर में पगड़ी के ऊपर से घोंप कर किए गए छेद से निकलते रक्त में भीग कर सूख गई है। यह सब देखकर चुकम बहुत विचलित हो जाता है। उन्हीं मृत शरीरों में से एक ने अपना मुंह थोड़ा उठाकर चुकम की ओर देखते हुए कहा तुमने हमें धोखा दिया है। चुकम को उसे पहचानने में देर न लगी। चुकम ने जब वेश बदलकर शत्रु के राज्य में प्रवेश किया था तो सर्वप्रथम उसकी उसी से मित्रता हुई थी। उससे उसने कई कठोर गुप्त साधना करना सीखा था। उसे पछतावा होता है कि धन और भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में उसने अपने कौशल का प्रयोग अनर्थ करने में कर दिया। वह पछतावे से भरकर शोक में डूबकर घुटने के बल रेत में गिर जाता है। सिर पूरी थर नीचे लटका बिलक बिलक कर रोने लगता है। उसकी यह अवस्था देखकर उसके पीछे खड़े मंत्री को यह समझने में देर नहीं लगती कि यह अब उसके लिए सिर दर्द बन गया है। मंत्री बिना एक क्षण व्यर्थ किए क्रोध में अपनी तलवार म्यान से निकालता है और पूर्ण बल से पीछे से ही शोकाग्रत शस्त्रहीन चुकम का सिर एक बार में ही धड़ से अलग कर देता है। चुकम का सिर उसके धड़ से अलग होकर ठीक पेट के बल गिरे उसके घायल मित्र के सिर के बगल में जा गिरता है। चुकम का कटा सिर देखते ही पेट के बल घायल पड़े उसके मित्र की भी मृत्यु हो जाती है। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।